ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय। 7 अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। श्लोक संख्या 14, पृष्ठ संख्या 251। तो देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया कैसी है? दैवी है। दैवी का मतलब है दिव्य है और गुणमयी है, 3 गुणों वाली है। और दुरत्या यानी पार करना बड़ा कठिन है। फिर भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण में आए। एव का मतलब है केवल कृष्ण की। हाँ, और कोई नहीं चलेगा कि कृष्ण के साथ इनकी भी शरण ले लो उनकी भी शरण ले लो, नहीं, केवल कृष्ण की शरण लेना। कृष्ण की ये मांग है कि शरण लेना है, केवल कृष्ण की लेना है और किसी की शरण नहीं लेना है। 2 की शरण नहीं लेना है, एक की शरण लेना है। और वो एक कौन है? केवल कृष्ण है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो वे इस माया से पार हो पाते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। बच्चे शांत करिए, बच्चों को शांत करिए। आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे बिल्कुल शांत रहें। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और सारी शक्तियाँ दैवी हैं। तो एक ही शक्ति नहीं है। माया शक्ति एक, भगवान की अनंत शक्तियों में से एक है माया शक्ति। भगवान की शक्ति अनंत हैं और चूँकि भगवान की हैं इसलिए दिव्य हैं। भगवान की कोई भी शक्ति हो वो क्या है? दिव्य है। प्रत्येक शक्ति दिव्य है। उनमें से एक शक्ति है माया, है ना। आगे प्रभु लिखते हैं यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं अतः देवी हैं, है ना। तो हम जीवात्मा भी भगवान की शक्तियाँ हैं। ये जो माया है ये अपरा शक्ति है भगवान की, और जो जीव है ये पराशक्ति है। और पराशक्ति अपरा शक्ति से श्रेष्ठ है। परा का मतलब श्रेष्ठ है, अपरा का मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है। अपरा शक्ति का मतलब है निकृष्ट शक्ति और पराशक्ति का मतलब है उत्कृष्ट शक्ति। तो जीव आत्माएं तो उत्कृष्ट शक्ति हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जो पराशक्ति जो उत्कृष्ट शक्ति है ये भी भगवान की जो अपरा शक्ति से क्या है? बन गई। जो निकृष्ट शक्ति है उससे बन गई। अब इसका क्या कारण है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं अतः देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। दैवी शक्ति तो जो पराशक्ति है, हम जीवात्मा तो भगवान की अपराशक्ति से आच्छादित हो गए, ढक गए, है ना। अगर ढक जाएं तो हमारी शक्ति क्या होती है? कुंठित हो जाती है। जो भगवान की अपरा शक्ति है यद्यपि निकृष्ट है, लेकिन ये आवरणात्मिका है, आवरण कर देती है। पराशक्ति को भी आवरण कर देती है। जैसे आपके सामने पर्दा पड़ जाए, हैं, तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे, है ना। तो पर्दा तो जड़ वस्तु है और आप चेतन हैं, लेकिन तो भी वो जड़ वस्तु का आवरण भी
आपको ढक देता है, आप नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से भगवान की जो माया शक्ति है, अपरा शक्ति होने के बावजूद भी ये जीवात्मा को क्या करती है, ढक देती है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। तो ये जो माया शक्ति है ये क्या है, आच्छादित करती है। इसलिए जीवात्मा अपने आप को नहीं देख पाता है या भगवान को नहीं देख पाता है। जैसे आकाश में सूर्य है, लेकिन बादल बीच में आ जाए तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। तो भगवान सूर्य के समान है और हम जीवात्मा हैं, और भगवान को नहीं देख पाते हैं। क्यों? बीच में बादल आ गया और बादल को हटाने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। उसी प्रकार से माया शक्ति जो है जीव को आच्छादित कर देती है और जीव के अंदर शक्ति नहीं है माया शक्ति को हटाने की, है ना। तो आगे प्रभुपा लिखते हैं जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। दोनों शक्ति नित्य है। माया शक्ति या अपरा शक्ति नित्य है और पराशक्ति यानी जीव शक्ति दोनों नित्य हैं। दोनों नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। हम अनादिकाल से बंधे हुए हैं, माया में बंधे हैं। बातें नहीं, कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? आपस में कोई बातें नहीं करेगा, सबको इशारा करिए चुप रहने का। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। जो जीव है, हम जीव क्या हैं इस भौतिक संसार में? नित्य बद्ध हैं। नित्य बद्ध का मतलब क्या है कि कोई ऐसा समय हमें पता नहीं है कि कब हम बंधे, हम इस भौतिक संसार में कब बंधे। हालांकि वो समय है कोई, लेकिन वो हमें पता नहीं, इसलिए हम हमें कहा जाता है हम नित्यबद्ध हैं। जीव जो है भौतिक प्रकृति से नित्यबद्ध है ना। लेकिन नित्यबद्ध का ये मतलब नहीं है कि हमेशा से हम बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य सेवक है। तो कभी तो हम थे कृष्ण की सेवा में, लेकिन हम बंध गए। लेकिन वो समय हमें ज्ञात नहीं है कि हम कब बंधे, इसलिए क्या कहा जाता है? नित्य बंधे, या अनादिकाल से हम बंधे हैं। अनादिकाल कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदि हमको पता नहीं है। आदि तो है, हम कभी बंधे थे, इतिहास उसका है, इतिहास हमको पता नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? नित्यबद्ध, नित्यबद्ध हैं। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। अतः बद्ध जीव नहीं, फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो। हालांकि प्रकृति अपराशक्ति है, लेकिन जीव जो है छूट नहीं सकता, इसके बंधन से जीव छूट नहीं सकता, है ना। आगे, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है। हाँ, क्योंकि इस माया शक्ति को जो है भगवान प्रयोग कर रहे हैं। माया शक्ति का प्रयोग कर भगवान कर रहे हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो भगवान ही सब जीवों के हृदय में बैठे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ईश्वर सब जीवों के हृदय में बैठे हुए भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया के द्वारा सब जीवों को भ्रमित कर रहे हैं।
तो भगवान ही अगर जीवों को भ्रमित करें अपनी माया के द्वारा, तो जीव कैसे छूट सकता है? माया के बंधन से कैसे छूट सकता है ना? आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपना भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपना होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भौतिक प्रकृति अपना जरूर है, निकृष्ट जरूर है, लेकिन जो कि भगवान के द्वारा संचालित होती है तो ये कार्य करती है क्या? पूरे जगत का निर्माण करती है, पालन करती है, संहार करती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, जो दुर्गा शक्ति भगवान की है या अपरा शक्ति है भगवान की, इन भगवान की इच्छा से इसके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि पूरे जगत का ये निर्माण भी करती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति, भगवान की सृष्टि शक्ति भी यही है, पालन शक्ति भी यही है और संहार शक्ति भी यही है, दुर्गा। आगे वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तो प्रकृति विद्यान मायनम तो महेश्वरम। क्या मतलब? जो माया है तो प्रकृति को ही माया समझना चाहिए। ये जो भौतिक प्रकृति है इसी को ही माया समझना चाहिए, क्योंकि भौतिक प्रकृति में क्या है? माया के 3 गुण हैं। तो भौतिक प्रकृति को ही माया समझना चाहिए। और माइनम तो महेश्वरम, और माया भी कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ही माया भी है। तो अगर कृष्ण ही माया का प्रयोग करें तो माया फिर हम छोड़ नहीं सकते उससे, ये कृष्ण ही प्रयोग करते हैं माया का। अगर हम कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं तो कृष्ण अपनी माया का प्रयोग करते हैं हमारे ऊपर। तो जब तक हम कृष्ण की शरण ना लें हम कृष्ण की माया से नहीं छूट सकते। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान हैं, जो परम नियंता महेश्वर हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:10। आगे गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। इससे ये समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह है, रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि गुण जो है, जब कहा जाता है कि माया गुणमयी है, गुणमयी, तो हम सोचते गुण का मतलब अच्छे गुण, जैसे दया, उदारता, करुणा, प्रेम, तो ये गुण। लेकिन नहीं, जब भगवान कहते हैं कि माया जो है गुणमयी है, तो गुण का मतलब क्या है? रस्सी, बांधने वाली। गुणमयी का मतलब बांधने वाली है। तो भगवान की जो माया है वो गुणमयी है, यानी बांधती है। तो ये 3 गुण जो है माया के हमको बांधते हैं। जिस भी गुण को हम भोगना चाहें तो वही गुण हमें किसी चीज़ से बांध देता है। 14वें अध्याय में भगवान ने बड़ा अच्छा बताया कि गुण कैसा दिखाई पड़ता है कि हम इसको भोग लें। इसमें कुछ विशेष बात दिखाई पड़ती है कि मैं इसको भोग लूँ, और उसका जो है बंधनकारी जो तत्व है वो भी भगवान बताते हैं कि किस चीज़ से वो गुण किस चीज़ से बांधता है। तो गुण हमारे दिमाग में रहता है, गुण का मतलब अच्छे गुण है, दया, प्रेम, कोमलता, तो ये गुण। लेकिन यहाँ पर ये गुण नहीं है। माया को जब गुणमयी कहा जाता है तो 3 गुण हैं, यानी 3 प्रकार के बंधन हैं। इसमें 3 प्रकार के गुण हैं। सत्व गुण का मतलब सत्व का बंधन है, गुण का मतलब बंधन, सत्व का बंधन है। रजोगुण का मतलब रज का बंधन है। तमोगुण का मतलब तम का बंधन है।
ये बंधन है, 3 गुण। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है, बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है ना। तो ये तीनों गुण जो है जीव को शरीर से बांधते हैं। यद्यपि जीव अविनाशी है और शरीर नश्वर है, लेकिन 3 गुण जीव को शरीर से बांधते हैं। ये जो है आश्चर्य है, ये 3 गुणों का ये आश्चर्य है कि जीव अविनाशी है और शरीर नश्वर है। तो कैसे जीव बन सकता है? अविनाशी जीव नश्वर शरीर में कैसे बन सकता है? 3 गुण, ये 3 गुण जीव को शरीर से बांधते हैं। मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वो अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। तो 3 गुण हैं, तो तीनों गुण जीव को बांधते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? माँ में भी ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण में आए वो माया से छूट पाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं मेरी माया है, ये मेरी माया है, जो बांधने वाली 3 गुणों से बांधने वाली जो माया है ये मेरी है। अगर भगवान की माया है तो भगवान ही छुड़ा सकते हैं। अगर भगवान की माया है तो माया से कौन छुड़ा सकता है? भगवान ही छुड़ा सकते हैं, कृष्ण ही छुड़ा सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। ऐसा चाहिए जो बंधा ना हो। लेकिन जो बंधा नहीं है तो वो भी हो सकता है कि ना खोल पाए, ना छुड़ा पाए, है ना। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? माया के पति हैं। माया से नहीं बंधे। तो कई मुक्त जीव होते हैं जो माया से नहीं बंधे हैं, तो वो भी नहीं छुड़ा सकते हैं। कौन छुड़ा सकते हैं? जो माया के पति हैं। कृष्ण माया के पति हैं, तो इसलिए माया उनके इशारे से काम करती है, छाया के समान। छाये वे यस्य भवनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा शक्ति जो है कृष्ण की छाया के समान है। इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा। तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार चेष्टा करती है। दुर्गा शक्ति कृष्ण की इच्छा के अनुसार चेष्टा करती है। अगर कृष्ण इच्छा करते हैं कि आप माया से छूट जाएं तो माया से आप छूट जाएं। उनकी इच्छा के अनुसार माया छोड़ती है किसी जीव को। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि कोई माया से छूटा है। जो माया से छूटा है वो भी माया से नहीं छोड़ सकता है। जो माया के पति हैं, जो माया के अधीश्वर हैं, मायाधीश, तो वो छुड़ा सकते हैं। कोई माया अतीत है, माया से अतीत है, माया से मुक्त है, वो भी नहीं छुड़ा सकता। जो माया के पति हैं, मायाधीश हैं, वो छुड़ा सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधी व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को मुक्त छुड़ा सकते हैं, है ना। तो गुरु क्या है? माया से मुक्त हैं, तो गुरु बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो गुरु छुड़ा नहीं सकते हैं। वो गुरु भी जो है कृष्ण की शरण लेने की शिक्षा देते हैं कि आप कृष्ण की शरण लो। या गुरु जो है कृष्ण के इतने प्रिय सेवक हैं कि अगर गुरु चाहते हैं कि आप छूट जाएं तो कृष्ण भी चाहते हैं आप छूट जाएं, और कृष्ण चाहते हैं तो आप छूट जाते हैं। इसलिए कहते हैं भी गुरु छुड़ा सकते हैं, गुरु भी छुड़ा सकते हैं आपको। तो गुरु की शक्ति नहीं है आपको छुड़ा सकें, लेकिन गुरु जो है कृष्ण के इतने प्रिय हैं कि अगर गुरु चाहते हैं कि आप छूट जाएं तो कृष्ण भी चाहते हैं कि आप छूट जाएं। तो कृष्ण की जो चाहत है
वो गुरु की चाहत के समान। हाँ, जब प्रभुपाद गए थे न्यूयॉर्क में तो अकेले गए थे, और न्यूयॉर्क का हाल जब देखा कि यहाँ के लोग तो रजोगुण तमोगुण में पूरी तरह डूबे हुए हैं, तो प्रभुपाद ने क्या कहा, कृष्ण से कहा कि मेरी शक्ति नहीं है कि इनको कृष्ण भावनामृत का उपदेश दे पाऊँ, मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन आपकी शक्ति है, अगर आप चाहें तो इनको कृष्ण भावनामृत दे सकते हैं, क्योंकि आप बड़े कौतुकी हैं, आप असंभव कार्यों को भी जो है करते हैं तो बड़े कौतुक के तरीके से करते हैं, कौतुकपूर्ण तरीके से करते हैं। आपका तो खेल है, असंभव कार्यों को करना आपके लिए खेल होता है, तो आप तो खेल जो है करते हैं, असंभव कार्यों को भी खेल की तरह करते हैं, तो आपका तो खेल है, और मेरे लिए असंभव कार्य है। आप बड़े कौतुकी हैं, आप बड़े खिलाड़ी हैं, तो अगर आप चाहें तो इनको कृष्ण भावनामृत दे सकते हैं। तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की, और प्रभुपाद की इच्छा से कृष्ण ने भी इच्छा की कि तुम्हारी इच्छा है तो मेरी भी इच्छा है। तो कृष्ण इतने आश्रित हैं, अपने भक्त के इतने आश्रित होते हैं कि भक्त चाहता है कि आप छूट जाएं बंधन से, तो कृष्ण भी चाहते हैं ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, मेरी भी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा तो मेरी भी इच्छा है, तो छूट जाता है। तो प्रभुपाद की इच्छा थी, न्यूयॉर्क में गए प्रभुपाद और कृष्ण से प्रार्थना करते, मैं तो इनको नहीं छुड़ा सकता बंधन से, लेकिन आप बड़े कौतुकी हैं, आप चाहें तो छुड़ा सकते हैं। और प्रभुपाद ने भी कहा कि आप मुझे कठपुतली की तरह आप नचाएं तो आप ही नचाइए। कठपुतली अपनी चेष्टा नहीं करती है, कठपुतली को तो जो है जो सूत्रधार है तो अपनी उंगलियों के इशारे से कठपुतली को नचाता है, लेकिन देखने में क्या लगता है, कठपुतली नाच रही, धागा नहीं दिखाई पड़ता। उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा कि सब लोग तो समझेंगे कि मैं कार्य कर रहा हूँ, ये करने वाले तो आप ही हैं, कठपुतली थोड़ी अपने आप कुछ कार्य करती है। तो आप जो है मुझको नचाइए और लोग समझेंगे कि मैं कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं, बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के बहुबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो उत्कृष्ट सहायता चाहिए, अपने बल पर कोई कार्य नहीं हो सकता, अपने बल पर कोई कार्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ तो मैं छूट जाऊँगा माया के बंधन से, तो यहाँ अपनी शक्ति काम नहीं करेगी। यहाँ क्या करना है, अपनी शक्ति से काम नहीं करना, यहाँ क्या करना है, समर्पण करना है, समर्पण करना है। और समर्पण कैसे करना है कि मेरी शक्ति नहीं है छूटने की, हे कृष्ण मेरी शक्ति नहीं है, आपकी माया बहुत बलवान है, आपकी माया आंधी के समान और मैं तिनके के समान हूँ। आंधी के सामने तिनका क्या है, तिनके का पता ही नहीं चलता, आंधी के सामने तिनके का पता ही नहीं चलता, उड़ा देती है। तो आपकी माया आंधी के समान है और मैं तिनके के समान तुच्छ हूँ, निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ। और आप अगर चाहें अपने पैर में दबा दें तो तिनके का आंधी कुछ नहीं कर पाएगी। भगवान अपने चरणों में अगर रख लें तो माया की रूपी आंधी कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। तो शरण लेना है हमको, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे, क्योंकि माया के अधीश्वर हैं, माया शक्ति उनकी है। कृष्ण की इच्छा से माया किसी भी जीव को बांधती है।
क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे पहनाते माला ये मुझे बांध रहा है ना माया से। ठीक है, माला से बंधेंगे तो माया से नहीं बंधेगी। तो मैं क्या बता रहा था, उत्कृष्ट शक्ति है ना। तो हमें अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। अपनी शक्ति का अगर हम प्रयोग करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, ठीक है फिर प्रयास कर लो, ट्राई कर लो, है ना। तो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। तो भगवान की जो है केवल जरा सी मांग है, भगवान की जरा सी मांग है। और वो क्या है? विनम्रता, दैन्य, दीनता। केवल यही आपको स्वीकार करना है कि आप सर्वसमर्थ हैं और मैं असमर्थ हूं। आप सब लायक हैं और मैं नालायक हूं, है ना। बस इतने से आप जो है छूट जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता केवल इतने में होती है कि आप अपनी शक्ति ना मान करके भगवान की शक्ति माने, आपकी योग्यता अपनी योग्यता ना मान करके भगवान की योग्यता माने, है ना। मेरे से कुछ नहीं हो सकता, आपसे सब कुछ हो सकता है। मेरे से कुछ नहीं हो सकता और आपसे क्या नहीं हो सकता। तो ये प्रार्थना है। और बस भगवान जो है आदेश देंगे माया को, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। मतलब भगवान को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, भगवान को केवल इच्छा करनी पड़ती है, इच्छा मात्र से माया छोड़ देती है। माया जो है भगवान की इच्छा समझती है कि कृष्ण की क्या इच्छा है ना। आगे प्रभु लिखते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। हम सभी जीव भगवान के पुत्र हैं और पिता को पुत्र हमेशा प्रिय होता ही है, स्वाभाविक। ये स्वभाव ही है पिता का कि वो पुत्र से प्रेम करता है, भगवान का स्वभाव ही है। लेकिन जो पुत्र है अगर वही विद्रोह करता है पिता से, तो फिर पिता क्या कर सकता है? विद्रोह करता है पिता से, है ना। आगे प्रभु लिखते हैं, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। आगे मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण या विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें, है ना। तो वो छुड़ा नहीं सकते। फिर भी ब्रह्मा जी गुरु हैं, शिव जी गुरु हैं। अगर हम उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं या उनकी गुरु परंपरा में हम किसी प्रामाणिक आचार्य को स्वीकार करते हैं तो हम छूट जाएंगे माया से। तो ब्रह्मा जी की और शिव जी की शक्ति नहीं है माया से छुड़ाने की, लेकिन भक्ति की शक्ति से वे जो है हमको छुड़ा सकते हैं माया से। उनके पास भक्ति है, अगर भक्ति की शक्ति का प्रयोग करें तो हमको माया से छुड़ा सकते हैं। और हमें उनकी शिष्य परंपरा में शरण लेनी चाहिए। आगे दूसरे शब्दों में माया, ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीवों को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3:8 इसकी पुष्टि तमें विदित्वा
के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशया, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इस श्लोक में श्री भगवान ने कहा, ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है, तो कुछ शब्द मैं पढ़ के सुनाऊंगा इसमें से। दुर्गा देवी श्री कृष्ण की छाया के समान कार्य करती है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 44वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि दुर्गा देवी श्री कृष्ण की छाया के समान है। जिस प्रकार छाया व्यक्ति के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार दुर्गा देवी उन्हीं जीवों के सम्मुख होती है तथा केवल उन्हीं जीवों को बंधन प्रदान करती है जो जीव श्री कृष्ण के सम्मुख न होकर श्री कृष्ण की छाया अर्थात माया को भोगना चाहते हैं। दुर्गा देवी श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप उन जीवों को बंधन मुक्त करती है जो जीव श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। भागवत 1:4-7 में वर्णन आता है कि व्यास देव ने जिस समाधि के द्वारा भागवत की रचना की, उस समाधि में उन्होंने देखा कि पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण के अधीन माया देवी उनकी छाया के समान है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि ये जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। ये शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के बस में होती है। तो कुछ शब्द मैंने इसमें से पढ़ करके सुनाए। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोलो। मैंने बताया माया 3 गुण, 3 गुणों से। कौन कौन से 3 गुण, कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? माया के 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं। और कोई प्रश्न आपका, किसी का? हाँ जी। जुड़ जाते हैं, हाँ? परंपरा से जुड़ जाते हैं तो माया को छोड़ देते हैं। तो जैसे हम कहते हैं जाने के बाद ही जैसे कई चीज़ों में आसक्ति हो जाती है। भौतिक स्तर पे इसको कैसे समझें, ये माया में चाल है या भगवान कुछ कर रहे हैं। हमारी आसक्ति जो है कई प्रकार की भौतिक चीज़ों में हो जाती है। आसक्ति तो हो जाती है भौतिक चीज़ों में, लेकिन वो आसक्ति घट रही है। बातें नहीं। यहाँ पर कोई बातें कर रहा है आपस में। कौन बातें कर रहा है? यहाँ आप लोग बातें करने आए हैं। कौन बातें कर रहा है आपस में? बिल्कुल शांत रहिए, इशारा करिए सब कुछ चुप रहने का, कोई बातें नहीं करेगा। हाँ, आसक्ति जो है हमारी एकदम से नहीं जाती, और शरणागति भी हमारी एकदम से नहीं होती है। हम शरणागति जब लेते हैं तो 1% हमने शरणागति ली, हाँ, भगवान की, तो हम माया की शरण में अब 99%, माया की शरण 99% है और 1% भगवान की शरण है ना। तो उसी प्रकार से हम माया से 1% छूट जाते हैं। आसक्ति हमारी 1% घट जाती है। फिर हमें प्रोत्साहन मिलता है कि देखो इतना तो फायदा हुआ, कुछ है, आसक्ति घटी। तो ये प्रयोग हमारा चलता है। इस प्रयोग में जैसे जैसे परिणाम मिलता है तो हम और प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो 2% हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो 2% आसक्ति घट जाती है ना। अभी भी 98% हम माया की शरण में हैं। तो इसी प्रकार से शरणागति हमें अपनी बढ़ानी होती है।
अगर पिछले जीवन में हमने अभ्यास किया है और हमने कृष्ण की शरणागति ली, 30% ले ली, तो इस जीवन में 30% हमारी मिल जाती है अनायास, हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता, है ना। तो वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी ने इसी जीवन में ही शुरू किया है, अभ्यास इसी जीवन में शुरू किया है, तो आप 1% से शुरू करेंगे, है ना। लेकिन किसी का अभ्यास पिछले जीवन का है, तो वो जो है पिछले अभ्यास के प्रभाव से उतने जो परसेंटेज है उस जीवन में प्राप्त कर लेता है, स्वतः प्राप्त कर लेता है ना। तो कोई जो भक्त है, नया भक्त भी है, जो आज जिसने ज्वाइन किया है और वो जल्दी से आगे बढ़ जाता है, और कोई भक्त 10 साल 20 साल से भी बना हुआ है और फिर भी वहीं का वहीं रहता है या बहुत थोड़ा कर पाता है। तो पिछले जीवन का भी अभ्यास है ना। तो ये जो है हमारा अभ्यास नष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम वैष्णवों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और वैष्णव अपराध से बचते हैं तो हमारी भक्ति सुरक्षित रहती है। अगर वैष्णवों का अपराध करते हैं तो हमारी कई जन्मों की हुई जो भक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। तो कई जन्मों का हमारा जो परसेंटेज है वो ख़त्म हो जाता है, कई जन्मों का परसेंटेज ख़त्म हो सकता है ना। तो बहुत सावधान रहना होता है। अगर हम अपराध नहीं करते हैं तो हमारी जो भक्ति है पिछले जन्म की तो वो सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर अपराध करते हैं तो पिछले जन्म की और इस जन्म की सब जो भक्ति है वो नष्ट हो जाती है। आप भक्ति कर रहे हैं, तो वो जो भक्ति है कर रहे हैं उससे आप बने हुए हैं, भक्ति में बने हुए हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, तो वो भक्ति तो हो रही है लेकिन साथ साथ निकलती जा रही है। तो आपका जो परिश्रम है, भक्ति में जो परिश्रम है, उसके द्वारा आप बने तो हैं भक्ति में, लेकिन भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे बर्तन में जो है छिद्र है, तो आप जितना दूध डालते हैं दूध निकलता भी जा रहा है। लेकिन आप दूध डाल रहे हैं तो बर्तन में मतलब दूध तो है लेकिन वो दूध ऊपर नहीं उठ रहा है, क्योंकि जितना डाल रहे हैं उतना निकलता जा रहा है। दूध तो बना है लेकिन वो दूध जितना है उतना रहता है, आप उसको बढ़ा नहीं पाते हैं, वो भर नहीं पाता, बर्तन नहीं भर पाता। तो उसी प्रकार से अगर आप भक्ति में अपराध करते हैं तो भक्ति करते हुए भी आपकी जो भक्ति है वो आगे नहीं बढ़ती, आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना। अन्यथा पिछले जन्म की भक्ति है वो आपकी सुरक्षित है। स्वल्पम अप्य अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो थोड़ा भी इस धर्म का अगर आचरण किया जाए तो महान भय से रक्षा हो जाती है, अगर अपराध नहीं करते तो। और सब प्रकार के अपराधों में वैष्णव अपराध हाथी माता अपराध है, हाथी माता, पागल हाथी है। तो दूसरे अपराध हैं तो उनकी मात्रा जितनी होती है उसके अनुसार आपकी भक्ति नष्ट होती है। लेकिन जो वैष्णव अपराध है थोड़ा भी आप कर देते हैं तो जैसे पागल हाथी अंदर आ गया तो वो कुछ नहीं देखता है कि कितनी मात्रा में वो नष्ट करना है, वो तो जड़ से उखाड़ देगा। जो पागल हाथी है वो जड़ से उखाड़ देगा भक्ति को। तो हमें बहुत सावधानी से भक्ति की रक्षा करनी पड़ती है और विशेष रूप से पागल हाथी ना आए। जहाँ आपकी भक्ति का पौधा लगा है, ये लता का आप सिंचन कर रहे हैं,
तो वहाँ पागल हाथी ना आ पाए। ठीक है ना। तो ये जो है हमारे लिए बहुत सावधानी की बात होती है कि आपको बीज मिल गया, भक्ति का बीज मिल गया, और भक्ति का जो है जो ज़मीन है वो भी मिल गई, उर्वर ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, आपके हृदय की जो ज़मीन है उसमें वो भक्ति का बीज बोया गया है। और आपको सिंचन करना है, श्रवण कीर्तन से इसको सिंचन करना है, ये काम आपका है। लेकिन इतना ही काम नहीं है कि सिंचन करो, आपको इसकी रक्षा भी करनी है ना। तो हम लोग रोज़ 10 नाम अपराध बोलते हैं। तो हम लोग क्यों बोलते हैं 10 नाम अपराध? क्योंकि इनसे हमारी अगर रक्षा हो जाए तो सुरक्षा है, लेकिन अगर इनसे हमारी रक्षा नहीं हुई तो हम जितना कर रहे हैं उतना ही जो है मतलब चला जाता है, निकलता जाता है। तो आपका जो है परिश्रम जितना हो रहा है उतना आपको फल नहीं मिलता। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा नियम है कि आप रोज़ 10 अपराध बोलिए, नाम के 10 अपराध रोज़ बोलिए। यहाँ तो हम लोग बोलते ही हैं, माइक पर बोलते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आए, आप नहीं उपस्थित हैं, तो अपने आप जो है उनको बोलिए, 10 अपराध बोलिए, क्योंकि ये प्रार्थना होती है। हम नाम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपराधों से बचाइए। अपराध से जो है नाम की हमें कृपा नहीं मिलती, नाम की शक्ति नहीं मिलती अपराधों के कारण। लेकिन अगर हम नाम से प्रार्थना करते हैं तो नाम हमको अपराधों से बचा सकता है। नाम कितनी शक्ति है। लेकिन अगर हम नाम से प्रार्थना नहीं करते हैं तो नाम की फिर कोई शक्ति नहीं होती है कि अपराधों से बचाए। नाम की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें अपराधों से बचने के लिए हमें नाम से प्रार्थना करना होता है कि हे नाम प्रभु, आप मुझे अपने अपराधों से बचाओ। नाम के ही 10 अपराध होते हैं, उन्हीं से हमें बचना है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।